इसमें तहलका मचा रहे थे। सबसे पहले तो आप लोग जरा ये सुनो, एक नंबर मारो के इसका। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, मैं इसके 2 टीममेट्स मार देता हूँ, उसके बाद ये जंप करने लगता है और फिर उसके बाद हम इससे मीटअप करते हैं और ये भैया को पता ही नहीं रहता कि इनका माइक ऑल पे है और ये अपने नंबर 1 को बोलते हैं कि एक नंबर मारूं क्या इसे। और भाई ऐसे ही होते हैं मीटअप स्कैम। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला भैया यार तुम अपना वो तो देख लो माइक टीम पे है कि ऑल पे। तो भाई ये मेरे साथ स्कैम करने वाले थे और भाई माइक ने इनके साथ ही स्कैम कर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कि भाई इस बंदे के साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। इसने भाई बोला अपने नंबर 1 को भाई मार दूं क्या इसे नंबर 1, और इसका माइक रह गया ऑल पे। और मैंने जैसे ये बात सुनी मैंने इसकी पेटी बना दी वहीं पे और मुक्के से अलग मौत दी। सो हे स्क्वाड इट्स योर मिस्टर साहब स्क्वाड इज हियर। आज के वाला गेम प्ले बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है और एंड की जो फाइट होने वाली है वो घातक होने वाली है। तो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखो और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। अब हम जॉर्जो पुल में उतरते हैं मगर जॉर्जो पुल में कोई नहीं उतरता है, जबकि हमें चैलेंज करते हैं बहुत सारे बंदे जॉर्जो पुल आने के लिए। तो उसके बाद हम सिटी में आते हैं और सिटी में आने के बाद यहाँ पे इस वाले घर से हमें एक बंदे के आ रहे थे फुट्स। अब यहाँ पे एक तो पहले अंदर आते ही बॉट मिला, उस बॉट की पेटी बनाई। उसके बाद भाई बाहर से एक बॉट अंकल आ रहे थे, तो उन बॉट अंकल सॉरी बाहर से वो बॉट अंकल नहीं थे, वो बंदे थे, बंदा था वो, मतलब जिसने हमें आई थिंक सो चैलेंज किया था क्योंकि जॉर्जो पुल तक उसकी आवाज आ रही थी, ये वही बंदा था। अब हमने इसके टीममेट्स को बहुत ढूंढा लेकिन भाई इसका टीममेट हमें कहीं दिखा नहीं और ये एक जगह पे स्टेबल खड़ा हुआ था नॉक होने के बाद। तो हम समझ गए कि इसके जो टीममेट्स हैं वो कहीं और हैं और इन भैया ने कर दिया है एग्जिट। अब उसके बाद वहां से निकल के हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्कूल में चल रही थी जबरदस्त फाइट और अभी आगे चल के आपको एक हैकर देखने के लिए मिलेगा, वो भी खतरनाक वाला। अब यहाँ पे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भाई फाइट चल रही थी 2 टीम्स के बीच में, लेकिन भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी आके मैंने तो सबसे पहले स्कूल के बाहर वाले बंदों को फिनिश किया एंड उसके बाद बारी थी अब स्कूल के अंदर वाले बंदे की। लेकिन ये स्कूल के अंदर वाला बंदा भाई इतना ज्यादा खतरनाक रहता है प्लेयर कि भाई आप लोग पूछो मत। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉली किया तो ये बंदा पीछे की साइड भाग के आया। मैंने अपने टीममेट को बोला कि साथ में आ जाओ और हमें एक ही बंदे के फुट्स आ रहे थे, लेकिन आप बस इसको देखना है एनिमी को, भाई कैसे चकमा देता है ये हमें। भाई इसे मैंने अच्छा खासा डैमेज किया लेकिन ये यहां से निकल के बाहर की तरफ भागा। ठीक है, हेल्थ इसकी कम है तो ये डेफिनेटली भागेगा ही। अब यहाँ पे ये अंदर बाहर कर रहा था, मैं यहाँ पे आता हूँ फुट्स इसके लेता हूँ और उसी टाइम पे ये बाहर की तरफ भाग के जाता है और भाग के यहाँ पे इस पुल में आ जाता है। अब यहाँ पे भाई इसने हमको इतना घुमाया, बस आप लोग देखो गाइस। सबसे पहले तो ये पूल की साइड से हम पे फायर करता है तो यहाँ मैंने ग्रेनेड का पिन खींचा लेकिन ये अब सीढ़ियों पे आ गया। जैसे मैं ये ऊपर वाली सीढ़ी पे आता हूँ ये बंदा और ऊपर चला गया। और फाइनली ये अपने टीम का आखिरी बंदा बचा हुआ था, या तो ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था लेकिन ये बहुत सही खेल रहा था। अब इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने गिरता है ड्रॉप और ड्रॉप में आते हैं भाई साहब बंदे। अब जैसे ये बंदे आए ये तो हमें नॉर्मल बंदे लगे, लेकिन रुको जरा, भाई ये सेक के अंदर एक बंदा छुपा हुआ था और मैंने सामने की तरफ बंदे को एक को नॉक किया और दूसरा वाला जो बंदा था वो फुल लिट था जिसे मेरे टीममेट ने भर दिया। अब ये सेक के अंदर एक बंदा बचा हुआ था और ये पता नहीं कब से कैंप कर रहा था और उस बंदे ने जो मुझे उतारा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो हैकर हो क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हैकर्स मिल रहे हैं हमें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोजा की 2 बुलेट मुझे डायरेक्ट हेड लग गई हो और मेरा हेलमेट डायरेक्ट गायब हो गया हो। लेकिन जो उसने मारा ना गाइस भाई वो खतरनाक था। तो यहाँ पे स्मोक करवाया मैंने विक्की से एंड उसके बाद मैं हील हुआ। अब ये सेक के अंदर जो बंदा था ये भाई पता नहीं कहाँ भाग गया, लेकिन बॉट अंकल पहुंच गए हम पे क्लच करने।
और यहाँ पे अभी तो हम लोग लेट के पूरा लेटे हुए, मतलब हिलना नहीं हमें, क्योंकि अगर वो सेक के आसपास बंदा हुआ तो हमारी पेटी बना देगा। तो सामने हमने स्मोक किया, लेकिन ये बॉट अंकल भाई जो ही बॉट फायर दे रहे थे, और उसी टाइम पे एक यूएस बगल से निकली। भाई जैसे इस बॉट के पास गया, मैं पीछे से डीपी से भर दिया इस बॉट को एक बंदे ने। अब आप लोगों को ये M416 का स्प्रे कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इन लोगों की पेटियां लूटते हैं, जहाँ पे मुझे ग्रोजा मिल जाती है। और हम यहाँ से निकल ही रहे थे, भाई स्मोक के आर पार बंदे ने क्या ही मारा। तो हम यहाँ से निकल के गाड़ी वाड़ी लेके सीधे अपार्टमेंट्स पहुंचते हैं इस वाली बिल्डिंग पे। लेकिन इस वाली बिल्डिंग से हमें किसी भी बंदे के फुट्स नहीं आए जब, तो हम उसके बाद सोचते हैं कि भाई हम जब गए थे गाड़ी लेने उस टाइम पे यहाँ से बंदे निकल गए होंगे। तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि आगे चल के जैसे हम इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर से हमें एक बंदे के फुट्स आते हैं। अब ये बंदा भाई इतना खतरनाक वाला कैंपर है कि आप लोग पूछो मत, बस आप लोग देखो। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्लीज लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब ये बंदा टॉप में जाके बैठ चुका था, मैंने एक मॉली खींचा, और ये मॉली मुझे करना था दरवाजे के सामने, जिससे कि वो बंदा दरवाजे के सामने जो है तो टीपीपी ना ले सके। मैंने एग्जैक्ट मॉली किया यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग सीधे इस बंदे पे करते हैं रस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदे के फुट्स आ रहे थे, और भाई एक से ज्यादा भी हो सकते थे, ऐसा हमें लगा था। और ये बेचारा गरीब ग्रेनेड स्मोक खोल ही रहा था, उसी टाइम पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं और इसकी बना देते हैं पेटी। अब अपार्टमेंट से निकल के बंदों की खोज में हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ चल रही थी घमासान फाइट। और यहाँ पे जो स्कैम होगा पूछो मत आप लोग, लिटरली पूछो मत। Watch out! Watch out! अब यहाँ पे राइट साइड में ग्रोजा वाली अलग टीम थी, लेफ्ट साइड में एक स्क्वाड अलग थी, और ये वाली जो स्क्वाड है जिसने अभी मुझे भरा बहुत ओपी खेल रही है। और आगे चल के मैं इनके बीच में ऐसा गंदा फंसने वाला हूँ कि आप लोग पूछो मत। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक किया था। अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया, यहाँ पे उसका टीममेट सामने की तरफ से उछलता उछलता आया। अब ये जो बंदा उछल रहा है, इनके साथ गेम के एंड में इतना बड़ा स्कैम होने वाला है गाइस कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और वो देखने के बाद आपको भाई मतलब मजा आएगा, ऐसा नहीं गुस्सा आएगा, मजा आएगा। तो यहाँ पे ये बंदा भाई ऑल पे बातें कर रहा था, तो ये बोल रहा था भाई उसको बोलो गड्डी से मत मारे यार मेरे टीममेट को, क्योंकि हम लोग रैंक पुश कर रहे हैं। तो मैं तो गेम प्ले बना रहा था, तो मैंने बोला ठीक है यार तुम लोग रैंक पुश कर रहे हो तो हम लोग सामने फाइट लेते हैं जाके, और उसके बाद चिकन डिनर हो जाएगा तो आराम तुम्हें दे देंगे, तुम लोग बस यहीं पे रहना और सेफ रहना। एंड उसके बाद हम लोग जैसे ही यहाँ पे से निकलते हैं, सामने ओम वगैरह चल ही रही थी धड़ाके से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद मेरे लगने वाले थे एल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टीपीपी ली, लेकिन मुझे बंदे स्पॉट नहीं हुए। मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि कोई ना कोई बंदा स्पॉट हो जाए, लेकिन अभी भी कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग सीधे क्या करते हैं, मैंने बोला कि सीधे करते हैं रस, लेकिन ये बंदे भाई ताक लगा के बैठे हुए थे। अब वहां पे विक्की तो फंस गया सेक के अंदर, और मैं यहाँ पे फंस गया गटर के अंदर। और सामने की तरफ कितने बंदे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं बिल्कुल भी नहीं पता। और यहाँ पे विक्की पे आ गई मौलिया, और विक्की अंकल तो निकल लिए पहली फुर्सत में। इनका तो भाई कबाब चिकन कबाब बन गया। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में बंदे कहाँ कहाँ पे हैं। वैसे तो घर के अंदर ही होने चाहिए, क्योंकि एक ओपन एरिया है घास का, तो घर के बाहर कोई रहेगा नहीं। लेकिन भाई जो लास्ट बंदा रहता है वो देखो आप कहाँ रहता है। अब यहाँ पे उस बंदे को मेरी पोजीशन नहीं पता थी, और सामने वो बंदा टीपीपी ले रहा था सामने वाले बंदों को मारने के लिए। एंड एक कमाल का ग्रेनेड
और ये बंदा हो जाता है नॉक, और इसकी नॉक होते ही मैं कर देता हूँ रश। अब जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताओ गाइस, क्या यहाँ पे मैं कर पाऊंगा क्लच। यहां पे लगातार मैंने 3 बंदे नॉक कर दिए, और उसी टाइम पे भाई पीछे से जो बंदे ने मेरे को भरा बैरल से, मैंने सबसे पहले बोला कि इनको फिनिश करूंगा, किल ना चोरी हो जाए मेरे, एंड उसके बाद बैरल वाले को देखूंगा। Fall back to safe zone. थोड़ी देर मैंने यहां पे वेट की पेशेंस से, और जोन चालू होने में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड ही बचे थे, तो इस बंदे को अंदर आना ही पड़ा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लच करता हूँ भाई, सबसे पहले तो आप लोग इस क्लच के लिए एक लाइक कर दो, और जो लोग मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लच करता हूँ, मेरी गाड़ी का टायर रहता है पंचर, और जरा अब आप लोग ये देखो, भाई यहाँ पे मैं 1v4 कर रहा हूं, और ये भैया लेटे हुए थे घास में, इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पे कोई एक टीम बचे, और उसके बाद ये यहाँ पे कर देंगे क्लच। तो उसके बाद मैं ऑल पे गया, और ऑल पे भाई जो बंदे बोल रहे थे, गाली वाली कुछ बंदे दे रहे थे, जिनको मैंने अभी 1v4 किया। लेकिन ये देखो भाई, ये वही बेचारे कॉन्करर रैंक पुशर्स थे जिनको मैंने छोड़ा था और चिकन दिलवाने के लिए बोला था, लेकिन भाई इस बंदे ने स्कैम कर दिया उनके साथ। पहले तो जंप करके ग्रोजा से मार दिया। अब मेरा एक चीज में थे भाई, अरे तुम सर्वर में तालका मचा रहे थे, हमने भाई ठान लिया भाई अब खत्म, तुमको करना है। अब यहाँ पे ऑल पे मेरी इसके टीममेट से बात हुई, तो उसने बोला भाई आप सर्वर पे तबाही मचा रहे थे, तो हमने ठान लिया था ये कुछ भी करके आपको मारेंगे। मैंने उनको बोला कि यार कम से कम सांप या खैम करके तो नहीं मारते यार, फाइट लेके मारते। और अभी अभी मैंने क्लच भी किया था, तो हेलमेट वेस्ट भी डैमेज था, लेकिन कोई बात नहीं। जी गेम गाइज, जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ एक लाइक जरूर कर देना, और भाई RIP कर दो उन